पाकिस्तान की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी। लेकिन अब यह देखना है कि उसका मित्र चीन उसे मुश्किल से कैसे निकालता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। पाकिस्तान को उम्मीद चीन से, लेकिन इस उम्मीद से दोनों देशों में तकरार बरकरार। जी हाँ दोस्तों, अगर बात पाकिस्तान की हो तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आज के दौर में एक कंगाली की राह में भटक रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस कंगाली की दर पे आ गया है और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, उसी को लेकर पाकिस्तान ने एक उम्मीद भी जताई है और उसे उम्मीद भी है कि चीन उसे इस मुश्किल राह से निकाल लेगा। जी दोस्तों, चीन की तरफ से पाकिस्तान को इसी हफ्ते 70 करोड़ डॉलर मिलने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन क्यों पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि चीन ने इसी हफ्ते 70 करोड़ डॉलर की मदद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय खाली होता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि चीन की मदद से उसे लाभ तो होगा, वहीं IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को लोन मिलने में महीने का समय लगेगा। जी हाँ, आर्थिक बदहाली से जूझते पाकिस्तान का मित्र देश चीन एक राहत की खबर भी दे रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बड़ी शर्तों को देश में लागू कर रहा है, जिसे देखते हुए चीन उसे अतिरिक्त कर्जा देने को राजी हो गया। वहीं पाकिस्तान की एक अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को फिलहाल 70 करोड़ डॉलर का कर्ज देने जा रहा है और जब तक IMF का पैकेज नहीं मिल जाता, इस मदद से पाकिस्तान के खाली होते मुद्रा भंडार में थोड़ी स्थिरता आने की संभावना भी है। और इसी के कारण पाकिस्तान को चीन से उम्मीद है और चीन के साथ 2 अरब डॉलर के कर्ज का समझौता पुनः जीवित हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की एक अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को इसी बीच चीनी कमर्शियल बैंक को 30 करोड़ डॉलर कर्ज वापस भी चुकाना है। अब हम आपको समझाएंगे कि पाकिस्तान और चाइना डेवलपमेंट बैंक के बीच 70 करोड़ डॉलर के कर्ज का समझौता इसी हफ्ते हुआ है। वहीं पाकिस्तान के एक अधिकारी का भी कहना है कि चीन की तरफ से यह कर्ज इसी हफ्ते मिल जाएगा। मंगलवार को ही पाकिस्तान के वित्त सचिव हमीद यूकुब शेख ने नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान पाकिस्तान को मिल रहे इस कर्ज के बारे में सवाल जवाब भी किया। वहीं सूत्रों का भी कहना है कि सावधान सप्ताह में चीनी बैंक के साथ समझौता किया गया है। पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए सोच रहे चीन के कॉमर्शियल बैंक, जी हाँ, पाकिस्तान ने 2 महीने पहले इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC को 1.3 अरब डॉलर के साथ 2 लोन लुटाए थे और उसे उम्मीद थी कि बैंक दोबारा इस पैसे के कर्ज के रूप में तत्काल पाकिस्तान को लोन दे देगा। और पाकिस्तान को भी यह लग रहा था कि ICBC इन दोनों लोन के बदले उसे 80 करोड़ डॉलर और 50 करोड़ डॉलर के 2 कर्ज देगा। लेकिन चीनी बैंक ने ऐसा नहीं किया, जिससे पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा खाली होने के कगार पर आ गई। लेकिन चीन के बैंक इस बार
कर्ज को लेकर भी किसी भी समझौते में काफ़ी वक्त लग रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। वहीं ICBC एक कर्ज की राशि इस महीने दे सकता है और दूसरा कर्ज मार्च तक मिलने की भी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले हफ्ते 3.2 अरब डॉलर था, लेकिन तत्काल उसे विदेशी कर्ज नहीं मिला तो यह और भी नीचे आ सकता है। वहीं पाकिस्तान की वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर आयशा पाशा ने भी ये कहा कि IMF के साथ स्टाफ स्तर का समझौता इस सप्ताह तक हो सकता है। इसके बावजूद भी IMF से 1.1 अरब डॉलर की किश्त की मंजूरी में 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलों का अंत इतनी जल्दी संभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि पाकिस्तान को चीन से उम्मीदें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विश्वसनीय मित्र, जिनकी बात कर रहे हैं हम, चीन ने नीलम झेलम जलविद्युत परियोजना को लेकर भुगतान में देरी की वजह से पाकिस्तान को फिर झटका दे दिया है। जी हाँ, एशियन लाइट्स की रिपोर्ट भी है जिसमें यह साफ कहा गया है कि चीन ने पाक में बिजली उत्पादन को लेकर अपनी रुचि भी खत्म कर दी है। अगर बात 2018 की जाए तो 969 मेगावाट की यह परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन इसकी 66 किलोमीटर लंबी सुरंग प्रणाली में रुकावट के कारण यह जुलाई 2022 में ठप हो गई थी। चीन इसके पुनरुद्धार के मदद के लिए भी पूरी तरह अनिच्छुक दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे भुगतान की समस्या आ रही है। पाकिस्तान के बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक पाक में चीन राजदूत नोंगरोंग ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को भुगतान में देरी तो होगी और बढ़ती विनिमय दर और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पावर नियामक के कारण चीन कंपनियां प्रगति के लिए अनिच्छुक बन सकती हैं। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान पर चीन स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के करीब 300 अरब पाकिस्तान रुपया बकाया है। यह देनदारी द्विपक्षीय संबंधों में एक गंभीर बिंदु बन गई है और उधर IMF ने पाक को बिजली दर बढ़ाने को भी कहा है, लेकिन चीनी रुख से विदेशी निवेशकों का प्रतिकूल पर असर पड़ रहा है। नीलम झेलम परियोजना में गतिरोध से पाकिस्तान और चीन के बीच समझ के स्तर में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। मुद्रा भंडार और कर्ज की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं की भी इसी के कारण सांसें फूल रही हैं। इससे पहले भी सांस उखड़ जाए, पाकिस्तान की सरकार ने मदद के लिए हाथ फैलाना भी शुरू कर दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट की वजह से बड़े पैमाने पर आयात ठप हो चुके हैं। इसी वजह से ज़रूरत की वस्तुओं में किल्लत हो रही है और उनके दाम आसमान छू रहे हैं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को उम्मीद तो चीन से है और चीन के बैंक से है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है और इसी अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तानी आर्थिक चीज़ों से भी परेशान है और पाकिस्तान की हालत दिन पे दिन बद से बदतर दिखाई दे रही है। लेकिन अब यह देखना होगा कि चीन का बैंक पाकिस्तान को कर्ज देगा। क्या चीन पाकिस्तान की मदद में खरा उतरेगा और क्या पाकिस्तान चीन का कर्ज लौटाने में भी सक्षम होगा? लगातार पाकिस्तान की आर्थिक तंगियों से पाकिस्तान की हालत बिगड़ती जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया प्रोग्राम में कि पाकिस्तान पर अभी भी चीन का कर्ज बकाया है और ऋण लेने के लिए क्या बैंक मुश्किलें पैदा कर सकता है या फिर पाकिस्तान के करीबी मित्र चीन इसमें क्या सहयोग देगा और चीन का बैंक क्या सहयोग देगा? इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करते हैं। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।